पूजा शर्मा। चंपावत उपचुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को ऐतिहासिक जीत मिली है। सीएम धामी ने 54,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की है। उत्तराखंड में अब तक हुए चुनाव में ये सबसे बड़ी जीत है और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम धामी के सामने कांग्रेस, एसपी और निर्दलीय प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा सके हैं। विपक्षी दलों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 3,147, एसपी के ललित मोहन को 409 और निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गढ़कोटी 399 वोट पर रह गए हैं। वहीं जीत से उत्साहित सीएम धामी ने कहा है कि उनकी जीत जनता की जीत है। जनता ने बीजेपी के विकास कार्यों पर अपनी मोहर लगाई है। चंपावत की जनता का सीएम धामी ने धन्यवाद किया है। साथ ही सीएम धामी ने अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद किया है। बढ़ चढ़कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि पर। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद ये जिम्मेदारी दी थी और आज चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम उनके ऋणी हैं। आदरणीय कैलाश के इन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया। यहाँ की क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद जो दिया है, हम उसको विकास के रूप में जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो यहाँ के एक उनकी अपेक्षा अनुसार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। भारत के मानचित्र में हमारा ये चंपावत क्षेत्र आए, उसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम करेंगे। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की शानदार जीत से देहरादून में बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है और बीजेपी नेता और कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नाचते दिखे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी भी की है और बीजेपी का यह कहना है कि चंपावत की जनता ने बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाकर केंद्र और राज्य सरकार के काम पर मुहर लगा दी है। बीजेपी नेताओं ने सीएम धामी को उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। महान जीत। हम लोग जब चंपावत में थे, हम जनता के बीच में जा रहे थे, तो आम लोगों की जो भावना थी वो चंपावत के विकास को लेकर थी। तो आज इतनी प्रचंड जीत के लिए मैं वहां की महान जनता को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां अपने विकास के लिए लोगों के मन में भावना थी, वहां ये भी भावना थी कि प्रदेश का जो विकास है उसका नेतृत्व भी चंपावत करे। तो ये जो भावना थी, ये भावना लोगों को एक उत्साहित हो रहे थे कि हम मुख्यमंत्री को अपने यहाँ से बहुत अच्छे बहुमत से जिताकर भेजे और ये इसी का परिणाम है। आप देख रहे हैं कि वहाँ कोई प्रत्याशी किसी भी रूप में ठहर भी नहीं पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने जिस भरोसे के साथ धामी जी को इस प्रदेश की कमान सौंपी थी, आज चंपावत की महान जनता ने विधिवत रूप पर उस पर मोहर लगा दी है। आज धामी जी वहां के निर्वाचित विधायक हैं। उसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं चंपावत की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ऐतिहासिक विजय धामी जी को वहां पर दिलाई। आज भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का अपना बूथ का मेजरमेंट का जो कार्य चलता है, उसके का भी एक बड़ा काम उसके साथ है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार चंपावत की जनता ने सराहाया और विकास की दृष्टि से जनता ने मत दिए हैं, उसका एक प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जो विश्वास जताकर इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ आज बड़ा मौत खड़ा है। अजय जी, और ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, 54,000 से ज्यादा कुछ मतों के साथ अब पुष्कर सिंह धामी ने जीत कर इतिहास रच दिया है। बिल्कुल, देखिए पूजा, ये अपने आप में ऐतिहासिक जीत है और सबसे बड़ी बात है कि मुख्य विपक्षी कांग्रेस जिस तरीके से चित हुई है, उससे बीजेपी को बहुत ज्यादा जश्न मनाने का, उत्साहित होने का मौका मिला है, क्योंकि बीजेपी का जो मुकाबला था वो कांग्रेस से था। भले ही आम चुनाव में कांग्रेस को 19 सीटें मिली हो, लेकिन चंपावत चुनाव से एक मैसेज जो बीजेपी देने में सफल रही है वो यही है कि राज्य सरकार, वर्तमान मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर
जनता बीजेपी के साथ है और जनता उत्तराखंड में इस तरीके का प्रचंड बहुमत या इस तरीके की ऐतिहासिक जीत दिला रही है। ये अपने आप में बीजेपी के लिए काफी ज्यादा उत्साहित करने वाला फैक्टर है। 54,000 का आंकड़ा पूजा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, बहुत अच्छा आंकड़ा होता है, क्योंकि उत्तराखंड में आज तक इस अंतर की जीत कभी किसी ने हासिल नहीं की है विधानसभा चुनाव में। 2012 में विजय बहुगुणा को जरूर 40,000 की लीड मिली थी, लेकिन अब के 54,000 अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। 93% से ज्यादा मत केवल मुख्यमंत्री को मिले हैं, बाकी 7% में सारे लोग सिमट गए हैं। और कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी वो तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई है। हालांकि कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरी नेता माफ कीजिएगा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से बात हुई, इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं जो करण माहरा, उनसे बात हुई। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा हमें ये तो पता था कि मुख्यमंत्री जीतेंगे, लेकिन जीत के लिए वो इतने हथकंडे अपनाएंगे और मार्जिन को बढ़ाने के लिए इस तरीके की रणनीति अपनाएंगे, इसका अंदेशा नहीं था। कुल मिला के कह सकते हैं बीजेपी खेमा काफी उत्साहित है। चंपावत से लेकर खटीमा तक उत्साह था। देहरादून में भी खुशी का सेलिब्रेशन हुआ। अब मुख्यमंत्री के देहरादून आगमन की प्रतीक्षा है। संभवतः कल देर शाम तक वो देहरादून पहुंचेंगे और उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का देहरादून में भी शानदार स्वागत होगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं। और एक जो जिस चीज का उनको एक पूजा थोड़ा सा अभी तक टीस रही होगी कि वो विधायक नहीं बन पाए, अब वो टीस भी शानदार जीत के बाद दूर हो गई होगी। बिल्कुल। और देखिए कांग्रेस ने जिस तरह से शुरुआत में ही कह सकते हैं कि जैसे जैसे मतों की गिनती हो रही थी, क्लियर होती जा रही थी ज्योत्सना चीजें कि सीएम धामी भारी मतों के साथ जीतने वाले हैं, क्योंकि 3,000 कुछ वोट मात्र कांग्रेस के खाते में आए हैं। ऐसे में करण माहरा यहां पर शॉक हो रहे हैं कि कुछ गलत हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले से ही पता कांग्रेस को भी था कि इस हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा। अब कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया इस हार के बाद सामने आई, ये हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हमें मालूम था कि मुख्यमंत्री जीतेंगे। उन्होंने कहा आज तक का इतिहास रहा है कि जब भी कोई सिटिंग मुख्यमंत्री उपचुनाव फेस करता है तो उसको जीत हासिल होती है। धामी हमें जीतेंगे। जो 5,000 का फर्क था आम चुनाव में, 5,000 के फर्क से कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया था। उनका कहना था कि हमें अनुमान था कि 5,000 का 10,000 चला जाएगा या 15,000 चला जाएगा, ये फासला यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये 54,000 होगा इसका हमको कतई भी अनुमान नहीं था और ये आश्चर्य भी है। उन्होंने कहा कि खुद आप समझ सकते हैं कि जिस सीट पर 2 महीने पहले कांग्रेस को 27,000 वोट मिला हो, आज वहां 4,000 वोट भी ना मिला हो, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और उससे बड़ी बात है कि ये अपने आप में जांच का भी विषय है कि आखिर वहां ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के पक्ष में 5,000 वोट भी नहीं पड़ पाए, जबकि कांग्रेस स्थापित राष्ट्रीय पार्टी है। उत्तराखंड में उसकी 2-2 बार सरकारें बन चुकी हैं। उसके वहां से चंपावत से 2 बार विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में चंपावत से कांग्रेस को बहुत अच्छी लीड मिला करती थी। तो आखिर ऐसा 2 महीने में क्या हुआ? तो उन्होंने, जैसे मैंने बताया आपको, कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्यपाल से मिलने का भी समय वो मांग रहे हैं। इसके अलावा विधिक अपनी कह सकते हैं कि राय शुमारी भी कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए। लेकिन पूजा अब तो केवल करने के लिए होगा कि कुछ कहना है और करना है। हकीकत यही है कि मुख्यमंत्री ने 54,000 की लीड के साथ जीत दर्ज करवाई है और कांग्रेस जो इस इलेक्शन को बहुत ही हल्के में ले रही थी। बीजेपी जानती थी कि वो जीत रही है, लेकिन गंभीरता का आलम ये देखिए कि खुद मुख्यमंत्री 1 हफ्ते तक अपने क्षेत्र में रहे। सभी 9 मंत्री वहां प्रचार करते रहे। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी से लेकर जितने वरिष्ठ पदाधिकारी है सारे लोग प्रचार करते रहे। अलग अलग सेक्टर बने हुए थे और जीत पर मोहर लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ को भी खास तौर पर बुलाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की लापरवाही और बीजेपी की गंभीरता, बिल्कुल, तो उनका फर्क था, उसका नतीजा भी सामने है। बिल्कुल, नतीजा सामने है। 54,000 वोटों से ज्यादा जीत यहां पर सीएम धामी ने हासिल की है और इतिहास रच दिया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योत्सना जानकारी हम तक साझा करने के लिए।